Hello everyone, welcome to Manhwa Explore Hindi, your brand new destination for discovering the world of Manhwa 3 in a whole new way. Today we are talking about a manhwa called Disastrous Necromancer. Let's get started. एक हाई स्कूल के सामने कई प्रोफेशनल्स मैजिक अरे सेट कर रहे थे। ये जगह थी वेस्टर्न सी हाई स्कूल, जहां 100 से ज्यादा 12वीं के छात्र क्लास ट्रांसफर होने वाले थे। सारे छात्र सीधी पीठ करके प्रिंसिपल लियू युन की बात ध्यान से सुन रहे थे। लियू युन कम बोलने वाले आदमी थे और उनकी उम्मीद थी कि हर एक छात्र उनके साथी छात्र सु चियानशिंग की तरह ऊंचाई तक पहुंचे और इंसानियत के स्तंभ बने। प्रिंसिपल लियू ने जो सु चियानशिंग का जिक्र किया था, वो कभी इस हाई स्कूल का छात्र था जिसने सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया था। माने हुए पवित्र जादूगर, जो अभी लेवल 80 पर एक जाना माना शख्सियत था। प्रिंसिपल लियू अक्सर अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल छात्रों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने के लिए करते थे। लियू जब ट्रांसफर एरे सर्कल को देख रहा था, जो पूरा होने वाला था, उसकी आंखों में गंभीरता और उत्साह का मिश्रण झलक रहा था। इस दुनिया में कई साल बिताने के बाद वो जानता था कि ये दुनिया कैसी है। ये दुनिया गेमिंग एलिमेंट से जुड़ी हुई थी, जहां लोग अपने हाई स्कूल के आखिरी साल में क्लास ट्रांसफर करते थे, डंजन्स क्लियर करते थे और छुपे हुए रहस्यों की खोज करते थे। रेल्म्स मैदानों में जंग लड़ रहे थे या जंगल में दानवों को मार रहे थे। इन सब गतिविधियों से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे, जिससे अनुभव बढ़ता था, लेवल अप होता था, स्किल्स में महारत हासिल होती थी और ताकत बढ़ती थी। अलग अलग दुष्ट प्राणियों से लड़ते हुए, इंसानियत के लिए एक जगह बनाने की जंग लड़ते हुए मानव जाति के अनगिनत पूर्वजों ने अपना खून बहाया और अपनी जान दी, जिससे आज का ये जीवन तरीका अस्तित्व में आया। क्लास ट्रांसफर की सफलता दर पहले ही 100% तक पहुंच चुकी थी। बस फर्क इतना था कि क्वालिटी कैसी थी। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय पेशे बिना शक के लड़ाई से जुड़े होते थे। उसके बाद सपोर्ट क्लास आते थे, जबकि लाइफस्टाइल क्लास सबसे नीचे रहते थे। हालांकि ये सिर्फ एक मोटा मोटा वर्गीकरण था। इसके अलावा लेजेंडरी लेवल और दुर्लभ पेशे भी होते थे जो बेहद कम मिलते थे। यहां वेस्टर्न सी सिटी में पिछले 10 सालों में एक भी लेजेंडरी लेवल का पेशा सामने नहीं आया था। अचानक आकाश में एक रोशनी की किरण चमकी। ट्रांसफर एरे सर्कल पूरी तरह से जादू से भर गया था। लीन ने समूह के साथ खड़े होकर सोच में डूब गई। उसका दिल क्या प्रोफेशन में जाएगा, कोई सही नहीं बता सकता था कि वो आखिर किस प्रोफेशन में जाएगा। अचानक किसी ने लीन के कंधे पर थपकी दी। गौ यांग मुस्कुराते हुए आया और पूछा, तुम किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो? लीन ने उसे देखा, सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। गौ यांग मुस्कुराते हुए बोला, आओ बताओ, शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। सच बताऊं तो मैं सच में नाइट बनना चाहता हूं। सोचो तो सही, मेरी लंबी और मजबूत कद काठी के साथ नाइट बनना कितना प्रभावशाली होगा। साथ ही मैं लोगों की भी रक्षा कर सकता हूं। लेडीज, लीन को ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था, भले ही उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो। उसके कुछ ही दोस्त थे। कई लोग सोचते थे कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। लोग उससे कुछ शब्दों का आदान प्रदान करके ही दूसरी तरफ बात करने चले जाते थे। उन छोटी छोटी बातों में जलन और कटुता की झलक होती थी। बहुतों को लगता था कि लीन अपनी अच्छी ग्रेड की वजह से बहुत अलग और घमंडी है। गौ यंग मुस्कुराया और कहा, असल में लीन बस बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई भी इस बात को मानता नहीं था। लीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अधिक समझाने की जरूरत महसूस किए बिना समूह अरे सर्कल के सामने पहुंचा और प्रिंसिपल लू बड़े सम्मान के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए। मास्टर झांग, आज आपकी मदद के लिए मैं आभारी हूं, उन्होंने कहा। मास्टर झांग के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, जो उन्हें बहुत ही मिलनसार बूढ़े आदमी लग रहे थे। उन्होंने अपनी जानकारी छुपाई नहीं थी और हर कोई इसे देख सकता था। झांग छियांग लेवल 52 और एक ग्रैंड मास्टर। लेकिन थोड़ा चौंका ये देखकर कि वो एक अरे ग्रैंड मास्टर थे और उनका लेवल 52 था, जो काफी प्रभावशाली था। अरे ग्रैंड मास्टर्स को बहुत ही दुर्लभ माना जाता था। सपोर्ट क्लास की प्रोफेशंस थीं और आमतौर पर उन्हें ज्यादा देखा नहीं जाता था। इसके अलावा उनमें जबरदस्त ताकत होती थी। जल्दी ही प्रिंसिपल लियू यू ने एक लिस्ट निकाली और स्टूडेंट्स के नाम पढ़ने लगे। पहला नाम पढ़ा शुदा का। उसने जवाब दिया और थोड़ा नर्वस होकर ट्रांसफर एरिया में दाखिल हो गया।
जैसे ही एरे ने जोर से आवाज की और चमकदार रोशनी फैली, शुदा का क्लास ट्रांसफर पूरा हो गया। लाइफस्टाइल प्रोफेशन किसान। शुदा का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो किसान बनेगा, लेकिन ये भी एक ठीक ठाक प्रोफेशन था क्योंकि हर कोई सीधा अरे से उतरते ही खाना चाहता था। शुदा के करीबी दोस्त उसे सांत्वना दे रहे थे। दूसरी बार कोई जल्दी से फिर से अरे में दौड़ा। एक चमकदार रोशनी पूरे माहौल को घेर गई। जीवन शैली से जुड़ा पेशा, शेफ। छात्र अपने पेशे से खुश था क्योंकि उसका पिता भी शेफ था, यानी वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। तीसरा चौथा एक के बाद एक लोग अपनी क्लास ट्रांसफर के लिए आगे बढ़े और ज्यादातर का अंत जीवन शैली से जुड़े पेशों में हुआ। मास्टर झांग और प्रिंसिपल लियू यंग। अब तक एक भी दुर्लभ प्रोफेशन सामने नहीं आया था। मास्टर झांग प्रधान लू के बगल में खड़ा था, जो ट्रांसफर एरे के निर्माता थे, और वो क्लास ट्रांसफर की स्थिति से पूरी तरह वाकिफ थे। लू ने एक और नाम पुकारा। शार्लोट ने तुरंत जवाब दिया और निकल पड़ी। शार्लोट ने लीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी चुनौती झलक रही थी। शार्लोट और लीन दोनों को हाई स्कूल के दो जीनियस माना जाता था, लेकिन पढ़ाई में हमेशा लीन शार्लोट से आगे रहती थी, जो दूसरे नंबर पर थी। शार्लोट के मन में ये बात हमेशा से कड़वाहट लिए हुई थी। अंदर से उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मास्टर झांग, जो आंखें बंद किए हुए था, अचानक अपनी आंखें खोली और शार्लोट की तरफ देखा। ये लड़की वाकई कमाल की है। मास्टर झांग ने महसूस किया कि शार्लोट की आध्यात्मिक शक्ति आम इंसान से दोगुनी से भी ज्यादा है, जो ये दिखाता है कि उसमें जादूगर बनने की संभावना है। जाल सक्रिय हो गया और एक चमकीली रोशनी ने माहौल को घेर लिया। उस रोशनी के बीच दो बड़े बड़े आग के गोले अचानक ऊपर उठे और आतिशबाजी की तरह फूट पड़े। लियोन उत्साह से कांप उठा। ये एक असाधारण और दुर्लभ पेशा था। अजीबोगरीब चीज के दिखते ही पता चल गया कि एक दुर्लभ पेशा सामने आया है। एलिमेंटल मेज। उस वक्त जोश इतना ज्यादा था कि बस कुछ पल पहले ही वो दुर्लभ पेशों को सिर्फ एक ख्वाब समझ रहा था। प्रिंसिपल लू और मास्टर झांग दोनों बहुत खुश थे। चार्लोट लौटते ही उसके आसपास सहपाठी इकट्ठा हो गए और सवालों की झड़ी लगा दी। ये तो मुख्य युद्ध कौशल वाला पेशा था और ऊपर से एक दुर्लभ क्लास भी। लीन ने अपना नाम सुना, भार और पैरों में उठते हुए जाल की तरफ चल पड़ा। शार्लोट ने लीन को देखा। उसकी आंखों में एक चुनौती की चमक थी। प्रिंसिपल लियू ने अपने बगल में खड़े मास्टर झांग की तरफ देखा और पूछा, इस बच्चे का क्या हाल है? मास्टर झांग ने शांत होकर जवाब दिया, एकेडमिक परफॉर्मेंस और क्लास ट्रांसफर का जरूरी मतलब नहीं कि वे आपस में जुड़े हों। लियू इसे जानता था, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीदें कायम थीं। अचानक एक चमकीली रोशनी के साथ अर्रे एक्टिवेट हो गया। पहले जो उजला आसमान था वो अचानक ही अंधेरा हो गया और पलक झपकते ही काले बादल आसमान को ढक गए। चारों तरफ से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे माहौल सिहर उठा। तापमान अचानक गिर गया। दिन रात में बदल गया, जैसे कयामत आ गई हो। लियू ने हैरानी से चिल्लाया, क्या हो रहा है? मास्टर झांग ने अपनी नजरें उस व्यवस्था पर टिका दी और शांत स्वर में कहा, एक अनोखी क्लास ट्रांसफर विसंगति है। लियू लगभग चौंक पड़ा। इतनी बड़ी क्लास ट्रांसफर विसंगति सुनने में नहीं आई थी। इस बात से वो बेचैन हो गया। इतनी बड़ी विसंगति के साथ कोई भी दुर्लभ प्रोफेशन ना होना मान्य नहीं होगा। शार्लेट ने अपनी मुट्ठी कस ली। एक छात्र चिल्लाया, देखो, काले बादलों के अंदर कुछ हलचल हो रही है। सबने ऊपर देखा। काले बादलों के बीच चमकती हुई बिजली के झलकियां दिखाई दे रही थी। बिजली के अलावा कुछ और भी था। साथ ही घने बादलों से एक खड़खड़ाने वाली आवाज आ रही थी, जो उनके कानों को चुभ रही थी। आखिरकार
एक तेज नजर वाले छात्र ने बादलों के अंदर कुछ देख लिया और वह इतना डर गया कि वह गिर पड़ा। धरती पर काले बादल हड्डियों से भरे हुए थे। जैसे ही उसके शब्द थमे, पूरे काले बादलों के अंदर का दृश्य साफ दिखने लगा। हजारों हजार हड्डियां घनी भीड़ में खड़ी थी और उनके खोपड़ी के अंदर टिमटिमाती लौयां उनकी आत्माओं की आग थी। वे सब थोड़ा झुककर अपने मास्टर को सम्मान दे रहे थे। एक आत्मा की आग आसमान से उतरकर लिन पर बैठ गई। इसके बाद सारी असामान्यताएं एक पल में गायब हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। अनोखी छिपी हुई क्लास, नेक्रोमांसर। यह सिर्फ एक दुर्लभ क्लास नहीं थी, बल्कि एक छुपी हुई क्लास थी, और वो भी एकदम अनोखी छुपी हुई क्लास। इसका मतलब था कि पूरे दुनिया में इस क्लास का सिर्फ एक ही इंसान था। जब तक लिन जिंदा था, छात्रों में कभी भी दूसरा ऐसा कोई नहीं होगा। छात्रों में कुछ लोग उसे बधाई दे रहे थे, कुछ उलझन में थे, कुछ जल रहे थे, कुछ तिरस्कार कर रहे थे और कुछ डर रहे थे। अपनी अनोखी और छुपी हुई क्लास को लेकर उत्साहित होते हुए भी लिन ने बाहर कोई भावना नहीं दिखाई। उसे लगता था कि भावनाएं छुपा कर रखनी चाहिए। थोड़ा रुको, मास्टर जांग ने उसे पास से गुजरते हुए बुलाया। लिन मुड़ा और मास्टर जांग को सलाम किया। यह पहली बार था जब मास्टर जांग ने ऐसे क्लास को देखा था, और वह चाहता था कि लिन अपनी काबिलियत दिखाए। अपनी खूबियों को जांचने के बाद लिन ने पाया कि बेसिक एट्रीब्यूट्स और लेवल के अलावा उसके पास 2 स्किल्स थीं। पहली स्किल थी कंकाल योद्धा बुलाना, जिसकी 7 लेवल थीं। ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लेजेंडरी और डिवाइन। फिलहाल वो सिर्फ ब्लैक आयरन कंकाल बुला सकता था। दूसरी कला थी आत्मा की लौ। That's it for today. To know the story ahead, subscribe to the channel and also turn on the bell icon. Like target is 50 likes, comment target is 10 comments. Support us. We are one family. Bye-bye.